अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़रूख मलिक एंड आई एम एम्बेसडर ऑफ एनेबलर्स फ्रॉम मुल्तान। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है थिंग्स वी नीड टू कीप इन माइंड वाइल स्टार्टिंग अमेज़ॉन एफबीए बिजनेस। यानी वो तमाम चीज़ें जो हमें जहन में रखनी हैं अमेज़ॉन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फॉर द वीडियो। टाइम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अर्निंग। ये सवाल बहुत से लोग करते हैं कि हमें कितना वक्त चाहिए अगर हमने फॉर एग्जांपल जनवरी में अमेज़ॉन बिजनेस स्टार्ट किया है। स्टार्ट से मीन्स कि हमने प्रोडक्ट सर्च शुरू कर दी है या अकाउंट क्रिएशन हम लोगों ने कर ली हुई है और हमने प्रोडक्ट सर्चिंग कर ली है, तो हमें कितना टाइम लगेगा उस फेज़ में आने के लिए कि जब हम अर्निंग स्टार्ट हमारी हो जाएगी, जब हम प्रॉफिटेबिलिटी में जाएंगे, जब हमारी इन्वेंट्री अर्निंग फेज़ में आ जाएगी। सो टेंटेटिवली इट इज़ समथिंग अराउंड 6 मंथ्स यू शैल कीप इन माइंड। तकरीबन 6 महीने वो वक्त है जो आपको जेहन में रखना चाहिए, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल बिजनेस जिसमें इनिशियली आप इन्वेस्ट करते हैं वक्त भी, पैसा भी और अपना पोटेंशियल भी, एंड आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स गिविंग यू इट्स प्रॉफिट्स। ठीक है, तो टेंटेटिवली यू हैव टू कीप इन माइंड कि 6 महीने आपको जहन में रखने हैं। इट इज़ द टाइम टू स्टार्ट अर्निंग इन अमेजोन बिजनेस। ठीक है, उससे पहले आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा भी, वक्त भी और अपना पोटेंशियल भी। And time starts usually from searching the right product to the profitability. ठीक है, it may include things like number one account creation। आपने अकाउंट क्रिएट किया, फिर आपने प्रोडक्ट रिसर्च किया, फिर आपने उसकी सोर्सिंग की, फिर आपने उसको शिप किया, फिर जब वो शिप हो गया तो वो लाइव हुआ, फिर आपने उसको लॉन्च किया, लॉन्चिंग के बाद फिर आपने उसको पहले पेज पे रैंक किया, फिर पहले पेज पे रैंक करने के बाद आपकी पहली शिपमेंट खत्म हो गई, गिव अवेज दे दिया आपने, स्पॉन्सर्ड ऐड चला दी, और फिर आपने फ़ौरन दूसरी शिपिंग ऑर्डर कर दी, री ऑर्डर कर दिया, और ये कंप्लीट साइकिल बन गया। तो आप जहन में रखें कि तकरीबन कम से कम भी 2 साइकिल्स के बाद आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज स्टार्टेड, राइट जी। तो नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सपेंसेस वी शैल हैव इन माइंड। कौन से ऐसे फिक्स एक्सपेंस हैं जो हमें पता होने चाहिए अदर देन इन्वेंट्री हमारे होंगे। ठीक है, इन्वेंट्री तो ऑब्वियसली है, ठीक है, सबसे जो अहम फैक्टर है हमारी कॉस्ट का दैट इज इन्वेंट्री, जो हमारा प्रोडक्ट है। बट उसके अलावा भी बहुत से एक्सपेंडिचर्स होते हैं इस बिज़नेस के अंदर जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ और आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि बस हम लोगों ने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट क्रिएट करना है, प्रोडक्ट सर्च करनी है, इन्वेंट्री लेनी है, वहाँ भिजवा देनी है अमेज़ॉन के वेयर हाउस, अमेज़ॉन उसे रिसीव कर लेगा, वो हमारा फ़ौरन बिकना शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट डे ही हमारा प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, और कोई ना तो और एक्सपेंस है और ना ही हमारा टाइम कोई स्पेंड होगा। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। एक्सक्यूज मी। नंबर वन इज कंपनी फॉर्मेशन। आप कंपनी क्रिएट करेंगे, आपके उसके एक्सपेंस आएंगे। एक्सक्यूज मी। नंबर टू, अमेजॉन मंथली सब्सक्रिप्शन विच इज अराउंड $40 अ मंथ, जो अमेजॉन अपनी फीसेज आपसे लेता है हर महीने, वो भी एक एक्सपेंस है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी, आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कराएंगे उसकी उसकी प्रोफेशनल प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी तो कराएंगे ना अमेजॉन के लिए, अपने लिस्टिंग के लिए। अच्छा, फिर कंटेंट राइटिंग है। ऑब्वियसली आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइज तो खुद कर लेंगे, बट कंटेंट राइटिंग इज नॉट समथिंग यू आर स्पेशलाइज्ड इन। जिस तरह प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, यू कांट बी अ फोटोग्राफर, सो सेम वे यू कांट बी अ कंटेंट राइटर। डेफिनेटली आप किसी ना किसी कंटेंट राइटर को जॉब देंगे कि ये मेरा लिस्टिंग का जो कंटेंट है, जिसके अंदर टाइटल्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, ये चीज़ें बहुत खूबसूरती से वो कंटेंट उसका लिख देगा आपको, तो उसका भी आपको एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। इन्वेंट्री कॉस्ट, ये तो सबके जेहन में है कि जो आपकी प्रोडक्ट्स आएगी, जो आपकी इन्वेंट्री होगी, आपको उस शिपिंग की कॉस्ट देनी पड़ेगी। शिपिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री आपने जहाँ से भी ली, पाकिस्तान से ली, चाइना से ली, अमेरिका से ली, कहीं से भी ली, शिपिंग इट टू अमेजॉन वो अलग कॉस्ट है आपकी। ठीक है, पेड रिव्यूज़, ये वो रिव्यूज़ हैं जो आप पे करके लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिव्यूज़ नेचुरली या ऑर्गेनिकली बहुत कम आते हैं, तो आपको अपनी अपनी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज़ चाहिए होते हैं टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव फॉर द कस्टमर्स। कि कोई भी कस्टमर जब आपकी लिस्टिंग पे जाता है तो वो पहली चीज़ ये देखता है कि कितने लोगों ने रिव्यूज़ दिया हुआ है इस प्रोडक्ट के बारे में और क्या रिव्यूज़ दिए हुए हैं। तो ऑब्वियसली रिव्यूज़ भी चाहिए और 5 स्टार रिव्यूज़ चाहिए। ठीक है, सो यू हैव टू पे फॉर दैट, आपको उसके लिए पे करना पड़ता है पर रिव्यू। ठीक है, गिव अवेज, अगेन आपको पहले पेज पर रैंक करने के लिए फ्री गिव अवेज देने पड़ते हैं, या 80%, 90%, 75% ऑफ पे आपको प्रोडक्ट देना पड़ता है। देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ डूइंग इट, बट दैट इज नॉट आवर टॉपिक टुडे।
तो गिव अवेज भी आपको देने पड़ते हैं, ये एक और एक्सपेंस है। स्पॉन्सर्ड एड्स विच इज़ नॉर्मली कॉल्ड पीपीसी, पे पर क्लिक, ये अमेजोन पे एड्स चलती हैं, ये भी ऑब्वियसली आपको ऑल द वे कैरी ऑन रखनी पड़ती है अपने प्रोसेस के अंदर सेलिंग के। शुरू में ज़्यादा करनी पड़ती है, आगे जाके फिर आप उसको थोड़ा कर लेते हैं, बट ये चलती रहती है स्पॉन्सर्ड एड्स, ये भी एक एक्सपेंस है। री ऑर्डरिंग अगेन इज़ एन एक्सपेंस, इन्वेंट्री दूसरी दफ़ा फिर आपको ऑर्डर करनी है। ट्रेडमार्क जब आप री ऑर्डर दूसरी दफ़ा करेंगे तो ऑब्वियसली आप कंफर्टेबल हो जाएंगे कि अब मेरा प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी आ रहा है, तो आई शेल बी गोइंग फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नाउ। क्योंकि आप आज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो एटलीस्ट 6 से 10 माह में आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है आपका, ठीक है, वो एक पूरा प्रोसेस है, तो वो एक एक्सपेंस अलग है आपका। फिर कंपनी एनुअल टैक्स रिटर्न्स, आपकी जो कंपनी रजिस्टर्ड है जिस मुल्क में भी, यूके में है, यूएसए में है, जहाँ भी है, तो ऑब्वियसली एनुअली उसके आप रिटर्न्स भी देंगे, आप टैक्सेस भी पे करेंगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस वो हैं जो लोगों के जहन में नहीं हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एनेबलर्स, कि आपको प्लीज़ ये चीज़ें जहन में रखनी है बिफोर यू स्टार्ट अमेजॉन बिजनेस, ठीक है, क्योंकि वी डोंट वांट टू पुट यू इन एनी सॉर्ट ऑफ मिस गाइडेंस। हम आपको बताना चाह रहे हैं क्लियरली कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इट इज़ वेरी ईजी एंड इट कैन बी डन जस्ट विद द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री or maximum with the cost of shipping inventory to Amazon. No, it is not like that. You have to have lot of other things. But एक चीज़ और मैं ऐड करता चलूँ इस सारे टॉपिक के एंड पे, कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड एनेबलर्स डैशबोर्ड, जिसकी बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी। एनेबलर डैशबोर्ड यूज़ करने से आपकी 70% ये एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे, जिसमें आपकी कंपनी फॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी अमेजॉन मंथली सब्सक्रिप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी ऑब्वियसली आपको करानी पड़ेगी, कंटेंट राइटर भी करानी पड़ेगी, इन्वेंट्री कॉस्ट भी आपकी होगी, शिपिंग कॉस्ट भी आपकी होगी, पेड रिव्यूज़ भी आपके होंगे, गिव अवेज भी आपके होंगे, स्पॉन्सर्ड एड्स भी आपकी होंगी, रीऑर्डर भी आपको करना पड़ेगा, ट्रेड मार्क भी आप रजिस्टर कराएंगे, और कंपनी एनुअल टैक्स रिटर्न्स आपको नहीं देने पड़ेंगे। सो 50% यू कैन से 50% ऑलमोस्ट आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे अगर आप एनेबलर्स डैशबोर्ड के लिए सब्सक्राइब करते हैं, जो एनेबलर्स इंशाल्लाह इज गोइंग टू स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर एनी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज यू मे हैव, प्लीज इनबॉक्स मी or comment in the post below. Thanks for watching, and again I would like to invite all of you to please come in the seminar on the 29th of September coming to Multan in Ramada Hotel at 9:30 a.m. to 4:30. And if you want to get any information about getting registered for that seminar, you can contact me or you can contact Enable Support. Thanks for watching. Thanks a lot. Assalam.